कहीं रेंट पे रहते थे या? घर तो यही था। अच्छा, तो पहले कच्चा था बिल्कुल बालों वाला। 2.5 से 3 लाख। 2.5 से 3 लाख आपका शादी में लग गया। और मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरी शादी में सबसे ज्यादा खर्चा किस पे हुआ था, बट आई थिंक टाइल वगैरह लगाना चाहते हैं। अच्छा। एंड टाइलें अगर आपके घर पे सब जगह लग जाएंगी तो आप कितना खर्चा एस्टिमेट है उसका? सर 1.5 से 2 लाख। सर अगले मंथ शुरू कर देना तुरंत चाहते कर देना हैं? चाहते ओह अच्छा। एंड इसका पैसा कहाँ से आएगा? हैं। सर तुसी दसो कित्थों आएगा पैसे। Hello everyone, welcome to India Wealth Stories. My name is Pawan, and on this channel we make sure there's no distinction made between a person earning 500 rupees to a person earning 5 crore rupees. Our aim is to simplify personal finance as much as we can. And today we'll be talking about a person named Satnam Singh, whose family has a history of daily wage labor, but he has turned around things for his family in a very fascinating way. So let's get started. Hello everyone. Today we are back with another episode of India Wealth Stories where we have Satnam Singh Sidhu with us. We are sitting in Teensah Pind today, Patiala, Punjab. आज हम सतनाम के घर बैठे हुए हैं एंड हम कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में बात करें. ऑफ कोर्स दोनों पंजाबी नेटिव स्पीकिंग लोग हैं, बट कोशिश करेंगे हिंदी में बात करेंगे. बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कैसे सतनाम ने स्टार्ट किया था अपनी तनख्वाह कुछ 12,000 पर मंथ से आज आई थिंक अब हम 17,000 पर मंथ पर आ गए हैं सतनाम की तनख्वाह पे. बट एक पूरा घर उनका, हम आप देखोगे फोटोज में और वीडियोस में, पूरा घर खड़ा किया उन्होंने पूरे 4 लाख रुपए अपनी जेब से लगा के इन द लास्ट 2 to 3 years. उनकी मैरिज भी हुई, उनका एक छोटा बेबी भी है. तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे. तो सतनाम, थैंक यू आज हमसे बात करने के लिए एंड वेलकम टू इंडिया वेल्थ स्टोरीज, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि उस बंदे की तनख्वाह से हम डिफाइन ना करें वो बंदा क्या करना चाहता है, उस बंदे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम अपनी राय देके तो हम वो बातें करते हैं. तो कितने लोग हैं आप फैमिली में? आपकी वाइफ, आपके बच्चे के बारे में कुछ बताएंगे? मेरी फैमिली में फादर है, मदर है मेरे, तो छोटा बेबी है, वाइफ है। ओके, तो आप मतलब एक ही बच्चे हैं अपने? हाँ जी, हाँ मदर जी, फादर? बेटी है। एंड ये पूरा घर हम जिसके बारे में आज डिस्कस करने आए हैं, हाँ ये जी। आपने कब शुरू किया था ये बनाना? मतलब पहले आपका अलग कहीं रेंट पे रहते थे नहीं या? सर, घर तो यही था। अच्छा मतलब पहले कच्चा था बिल्कुल बालों वाला। अच्छा, पहले पूरा कच्चा घर हाँ था. जी, हाँ जी, ओके. हाँ जी। एंड ये पूरा ईंट बिल्कुल। पत्थर सब कुछ प्लस्टर प्लस्टर किया हुआ मैं देख रहा हूँ. एंड दरवाजे दरवाजे लक्कड़ सब कुछ एवरीथिंग प्रॉपर हाँ जी, सेट हुआ हुआ है. तो ये अब आपने खुद मतलब हाँ जी सर, खुद ही स्टार्ट किया? 2 से 3 साल के बीच ही किया है ये। ओके. एंड कब शुरू किया अब आपने ये? ये सर 2021 से शुरू होकर 2023 तक 2 साल कंप्लीट। हाँ का जी, ये पूरा एक प्रोजेक्ट था. तो ईंट पत्थर में कितना लगा, देन प्लस्टर में कितना लगा, देन दरवाजों में कितना लगा, हाँ देन खिड़कियों में कितना लगा? क्योंकि 10 चीजें होती हैं घर पे, है हाँ ना? जी, हाँ जी। प्लम्बिंग से लेके इलेक्ट्रिशियन को लेके सबको पैसे देने पड़ते सर पहले तो मैंने लोन लिया हैं. अच्छा, 40,000 का। 40,000 का लोन? हाँ जी, अच्छा. हाँ जी। ओके. तो मैंने 30,000 की ईंट गिराई पहले। ईंटें गिरा दी, ठीक हाँ जी, है. उसके बाद मैं रुक गया काम। मतलब क्योंकि दो। पहले हाँ खर्चा जी, हो गया खर्चा हो तीस गया था। हजार हाँ जी, हाँ जी। तो फिर 3-4 महीने के बाद मैंने काम शुरू किया अपने घर का। फिर दोबारा अच्छा हाँ जी। आपने स्टार्ट जो किया. पुराना घर था उसको बेसिकली जीरो हाँ हो जी, गया वो जीरो तो, हो गया था। हाँ. तो मैंने स्टार्ट किया काम। फिर रेता बजरी है जो भी है ना, तो मुझे 50 से 60 हजार का रेता बजरी हो गया था अपना। आराम से हो गया होगा. उसके बाद सरिया सरिया में भी सत्तर पैसे हजार का लगे? सरिया लग गया था सर। सरिया आई थिंक सबसे एक्सपेंसिव हाँ है. जी, हाँ जी, सरिया। हाँ. उसके बाद 40,000 का सीमेंट। सीमेंट भी लगना था, हाँ जी, करेक्ट. हाँ जी। तो और ये खिड़कियाँ जो विंडो खिड़कियां वगैरह। दरवाजे, हाँ हाँ. जी, हाँ जी। इनमें भी अपना तो आपने क्या किया? 35 से 40। क्योंकि ये अगर आप नया लेने जाओगे इमीडिएटली तो हाँ जी, आपको बहुत महंगा हाँ पड़ेगा. जी, हाँ जी। बट आजकल सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास सेकंड हैंड मिल जाते हैं आपको सेकेंड हैंड। दरवाजे, और वो ठीक ठाक होते हैं, ऐसा कुछ खराब नहीं हुए होते. हाँ जी सर, हाँ तो आपने यहाँ दिमाग में को लग रहा है अच्छा लगा हाँ है. जी, हाँ जी। तो ये सब ये ओल्ड है सर, विंडो दरवाजे। नहीं नहीं, बट अभी भी देखो आप बिल्कुल चल रहे हैं सब हाँ कुछ जी, सही. तो सही चीज ही आप उठा हाँ के जी, लाए हाँ हो. जी। एंड मैं देख रहा था कि आप वो मेरे को फोटोज दिखा रहे थे कि आप खुद भी लगे हुए थे लेंटर के टाइम पे, और इस सब के टाइम पे खुद भी हाँ लगे जी हुए सर, थे? मैंने ही खुद खुद काम कराया है ना। अच्छा, आप साथ में लग के हाँ काम जी, किया हाँ है. जी, हाँ जी। ओके, बहुत अच्छी बात है. तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि हम क्या करते हैं कि एक ठेकेदार को दे देते हैं, है ना, कि वो देख लेगा. हाँ जी, एंड फिर उसके भरोसे छोड़ देते हैं और हम देखना ही भूल जाते हैं कि कैसे वो काम करवा रहा है, ईंटें सही डलवा रहा है कि नहीं हाँ डलवा जी, रहा, प्लस्तर जब कर रहा है सही से कर रहा है नहीं कर रहा, कुछ खाने पीने वाला काम बीच में तो नहीं कर रहा. ये हाँ सब जी, चीजें हम छोड़ देते हैं. बट अब सतनाम ने क्या किया, खुद इन्वॉल्व होके खुद साथ में लग के काम करवाया, जैसे आप देख सकते हो फोटोज.
मे बी। तो सतनाम, आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग था जानना। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी बीच में शादी भी हुई है ना, 2023 में 2023 में सर। आपकी शादी हुई, आपने बताया। तो शादी में आपका कितना लगभग खर्चा हुआ? सर 2.5 से 3 लाख। 2.5 से 3 लाख आपका हाँ शादी में जी, लग हाँ गया। और मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरी शादी में सबसे ज्यादा खर्चा किस पे हुआ था, बट आई थिंक गहनों पे, गोल्ड पे सबसे ज्यादा खर्चा होता है। तो वो 2-3 लाख में से कितना खर्चा आपका तब सर गोल्ड गोल्ड पे पे हुआ? 2 लाख तो लग गया था सर। 2 लाख लग हाँ गया था। जी। एंड उस टाइम पे आई थिंक मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2023 में कुछ 60-65 हजार के 60 पैंसठ, हाँ जी। हिसाब से होता था गोल्ड। तो आपका लगभग 3 तोला के आसपास लग गया होगा, है हाँ ना, जी उस सर। टाइम पे। तो वो आई थिंक सबसे महंगी चीज होती है। एंड आपने यहीं पे फंक्शन किया, तब तक आपका घर बन गया हाँ था? जी सर, घर कंप्लीट हो गया था उस टाइम। अच्छा, तो फंक्शन यहीं पे था। यहीं पे फंक्शन टोटली किया। हाँ जी। अच्छा, और एक पूरा मतलब एक ही फंक्शन किया या 2-3 नहीं फंक्शन, सर, जैसे एक ही। हम रस्में करते रहते हैं, वो जो नहीं चलती सर। रहती है ना, कि हाँ 3 दिन जी, चलती रहेंगी, एक दिन मेहंदी, फिर एक दिन हल्दी, हाँ ये जी। सब चलता रहता है। पर आपने कैसे किया ये? नहीं सर, एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया था। एक ही दिन में कर दिया। और एक ही दिन में यहाँ पे टेंट खड़ा करके आपको कितना खर्चा आया लगभग? 70 से 80 हजार हो गया था सर। 70 से 80 हजार। यहीं पे डीजे भी लगवा दिया हाँ जी, आपने? हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। मैं देख रहा हूँ ऊपर छत तो है ही है, हाँ जी तो वहां पे आपने डीजे लगवा दिया सर, होगा। ऊपर एक, हाँ जी ऊपर। अच्छा, बहुत बढ़िया। आई थिंक सताम, हम ऑडियंस के सामने अब वो बात भी करना चाहेंगे कि आप अब कैसे देखते हो कि अब चलो आपका घर बन गया है ना, हाँ ये जी। सीमेंट प्लास्टर सब कुछ हुआ हुआ है, पेंट आपने एक बारी करा लिया था, एक बारी फर्स्ट फुटिंग तो करवा ली थी, है ना। तो अब नेक्स्ट आपका क्या प्रोजेक्ट है? आप क्या करवाना चाहते हो घर पे, और उस पर कितना खर्चा आप करना चाहते हो? सर टाइल टाइल वगैरह लगाना चाहता हूँ घर में। अच्छा। एंड टाइलें अगर आपके घर पे सब जगह लग जाएंगी तो आप कितना खर्चा एस्टिमेटेड है उसका? सर 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख 2 लाख रुपए हाँ लग जी। जाएगा। एंड अब ये प्रोजेक्ट हम 2026 में बैठे हैं, तो आप ये कब तक खत्म करना चाहते हो? सर अगले मंथ शुरू कर देना शुरू चाहते कर देना चाहते हो? हैं। ओह अच्छा। हाँ एंड इसका पैसा कहाँ से जी। आएगा? सर तुसी दसो कित्थों आएगा पैसा। हाँ, बहुत गुड क्वेश्चन है। एंड आई थिंक इसलिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं कि सतनाम की इस जर्नी में उसका खर्चे हर जगह हुए हैं, घर बनाने में, फिर शादी के टाइम पे, एंड वो बहुत प्रिसाइजली, वाइजली आगे बढ़ा है। आई थिंक ये नेक्स्ट खर्चा जो है, विच इज ऑन टाइल्स फॉर 2 लाख रुपीज, आई थिंक मेरी सजेशन बहुत सिंपल रहेगी इसके अंदर, कि एफडी के ऊपर लोन लेना। क्योंकि पर्सनल लोन जितने भी जगह पे हैं वो 10-11% से कम नहीं है। आपको आई थिंक 13-14% पे भी ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपका अकाउंट भी खुला हुआ हाँ है। जी, हाँ जी। एंड तो एफडी के ऊपर लोन लेने से क्या होता है, अगर आपकी एफडी 6.5% दे रही है आपको डिपॉजिट पे रेट, तो आपको लोन जो मिलता है वो 2% ऊपर मिलता है। तो 6.5 के ऊपर 8.5% आपको लोन मिलेगा। ठीक है। इसका मतलब है कि अगले 5 साल में अगर वो एफडी में 2 लाख रुपए हैं, तो 2 लाख पे पहले तो 6.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक है। अब उसी में से उनको 8.5% भी काटना है किस्तों की टाइप से, तो आपको लगभग सिर्फ 2% एक्स्ट्रा अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। ठीक। तो हम कोशिश ये करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि अब आप तो हमारे घर में ही काम करते हो, पापा का ध्यान रखते हो, केयर टेकर हो आप, तो हम कोशिश करेंगे कि एफडी आपके लिए एक बना दें। हाँ जी। एफडी बना दें, एंड एफडी के ऊपर आपका लोन इशू हो जाएगा, एंड लोन की किस्तें आप अपनी जेब से भरते रहें, ताकि आपको कम से कम वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़े। एंड अगर आप सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट वाला लोन लेने लग जाओगे, तो आपको विद इन 5 साल लगभग से लगभग 2 गुना से ज्यादा आप पे कर दोगे अपनी जेब से। मतलब आप 2 लाख का लोन लोगे और हाँ जी। 4 लाख अपनी जेब से पे कर 4 लाख दोगे। तो हो गया सर। तो आई थिंक ये हमारा सजेशन रहेगा। बाकी अब हम नेक्स्ट टाइम आपके घर तब आएंगे जब आपकी टाइलें लग चुकी होंगी। ठीक है। तो थैंक यू सतनाम थैंक फॉर यू। टॉकिंग टू अस। थैंक यू एवरीवन।